कुछ अर्सा पहले की बात है कि पाकिस्तान में एक नौजवान नमूदार हुआ। चुप, बिल्कुल चुप। नमूदार होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में एक नौजवान सामने आया और स्टेज पे खड़ा होकर उसने एक ऐसा लॉजिक बताया कि जिसका किसी को मालूम ही नहीं था। आज तक पूरी दुनिया में किसी को भी ये पता नहीं था कि बारिश आता है तो पानी आता है, बारिश आता है तो पानी आता है। अभी ये मुअम्मा हल नहीं हुआ था। अभी सारे के सारे इसी सोच में थे कि यार बारिश आता है तो वाकई पानी आता है या नहीं आता। एक और लॉजिक उसका सामने आ गया कि पाकिस्तान में आलू 200 रुपए दर्जन। आलू 200 रुपया दर्जन। सोच सोच के ये पागल हो गए कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा इलाका है भी जहां आलू 200 रुपए दर्जन मिल रहे हैं। अभी इस बात का हमें मालूम नहीं हुआ था, हमें अभी वो जगह मिली ही नहीं थी। क्या चला जी के पाकिस्तान में अंडे 100 रुपए किलो मिलना शुरू हो गए। और ज्यादा बकवास मत कर। हैरानगी में इजाफा होते होते बात यहाँ तक पहुँच गई कि हमने पूरी की पूरी पाकिस्तान के जितनी भी एग्स शॉप्स थी, जितने भी एग्स के फार्म्स थे, हम वहाँ पे जाना शुरू हो गए और हमने वहाँ पे जा जाके मालूमात हासिल करने की कोशिश की कि कहाँ पे अंडे 100 रुपए किलो मिल रहे हैं, लेकिन हमें कहीं पे भी सुराग नहीं मिला। और उसके बाद बारी आ गई टमाटरों की। जब पाकिस्तान में टमाटरों की शॉर्टेज हो गई थी तो पता चला कि जी टमाटर जो है वो पाकिस्तान में 300 रुपए दर्जन मिल रहे हैं। टमाटर 200 रुपया दर्जन। बंद करवाओ यार, बंद करो इन्हें, बंद करो। अभी हमें इन सारी की सारी चीज़ों में से किसी एक का भी कोई हल नहीं मिला था, कोई एक भी हम पॉइंट नहीं ढूंढ सके थे कि ये सारा कुछ जो एक नौजवान स्टेज पे खड़ा होकर हमें बता रहा है तो ये कहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में। लेकिन हमें कहीं पे भी भाई सुराग नहीं मिला। हमें इस बात का सुराग अभी तक नहीं मिला था कि हमें पता चला कि लोगों का जोश और जज्बा इस्लामाबाद को हिला रहा है। आपका जोश और जज्बा इस्लामाबाद को हिला रहा। भाई इस्लामाबाद है कोई चारपाई थोड़ी है कि जिसको कोई लोग मिलके हिला रहे हैं। भाई इस्लामाबाद है, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, इस्लामाबाद है, वो एक पूरा सिटी, एक शहर है, वो कैसे हिल सकता है भाई। अभी इस्लामाबाद हिल रहा था और अभी समझ नहीं आ रही थी कि पता चला कि जी लोगों की कांपे टांग रही है। इस्लामाबाद में कांपे टांग रही है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मुसलसल तीसरी वीडियो भाई कहाँ पे टांग रही हैं पे ही बना रहा हूँ और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं इसको कोई कंटेंट नहीं मिल रहा। भाई कंटेंट की कमी नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? आज मैं आया घर तो मैंने आके ऑन किया टिकटॉक, तो टिकटॉक में भाई हर तरफ हर किसी की कहाँ पे टांग रही है। इरादा रोज करता हूँ कि उसे अपने हाल दिल बताऊं, लेकिन जब वो रूबरू आती है तो कहाँ पे टांग जाती है। धूप तो बहुत तेज हो गई। की बन गया डॉक्टर साहब, रात की बड़ी तबीयत खराब है। क्यों है? गला खराब है, बुखार है ते कांपे टांग रही है। पुत्र जी दी मेरे को दवाई न लो, किसी चंगे जा इलाज को जाके अपना हकीम कराओ। ये तो अपना मौलवी है ना? हाँ साईं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं मुबारक हो। किस बात की, दूसरी शादी कर रहे हो क्या? नहीं साईं, जब से मुझे पता चला मेरी बीवी मायके जा रही है, मेरी तो खुशी से कांपे टांग रही हैं। भाई हालात इस कदर संगीन हो चुके हैं कि कांपे तो चलो टांग ही रही हैं, लेकिन कांपे टांगने के साथ साथ किसी के दर्द में सर हो रहा है, किसी के पंक्चर का टायर हो गया है, तो किसी की विकटें जो है वो बाल में लग गई हैं। अरे भाई क्या हुआ है? भाई कांपे टांग रही है। अरे तो पागल, किसी अच्छे इलाज से डॉक्टर कराओ ना। पान जल्दी ना एक जूस देना। अरे की हो गया? इस्लामाबाद में कांपे टांग रही है। तो ये सारे के सारे हंगामे जो है ये पाकिस्तान में हो रहे हैं उस दिन से इस्लामाबाद में। कांपे टांग रही है। तो जितनी कलेक्शन मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की है, तो ये कलेक्शन अगर उस नौजवान तक पहुंच जाए कि जिस नौजवान की कांपे टांग रही थी, तो ये कलेक्शन अगर वहां तक पहुंच जाए तो मुझे उम्मीद है कि उसकी कांपे इस कदर टांग चुकी होंगी कि अब दोबारा कभी जिंदगी भर उसकी कांपे नहीं टांगेगी।